करिश्मा कपूर बॉलीवुड की चंद एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिनकी लव लाइफ से ज्यादा शादी चर्चा में रही। उनकी जिंदगी में कभी अभिषेक बच्चन तो कभी संजय कपूर आए। आज हम अभिषेक बच्चन के साथ करिश्मा कपूर के रिश्ते, उनकी सगाई होने और इसके टूटने की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बॉलीवुड के सबसे बड़े परिवारों के इन दो उभरते स्टार्स के बीच वो रिश्ता कभी बन नहीं पाया जिसके वो हकदार थे। अभिषेक बच्चन और करिश्मा का प्यार, श्वेता बच्चन जो अभिषेक बच्चन की बहन और अमिताभ बच्चन की बेटी हैं, उनकी शादी से शुरू हुआ जो 1999 में हुई थी। ये रिलेशनशिप 5 साल चला। कहा जाता है कि दोनों की सगाई तक हो गई थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि अमिताभ बच्चन ने अपने 60वें जन्मदिन पर दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस की थी, लेकिन 4 महीने के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि ये सगाई टूट गई। कहा जाता है कि बात दोनों परिवारों के बीच बिगड़ी। जया बच्चन नहीं चाहती थी कि उनकी बहू शादी के बाद भी काम करे। दूसरी तरफ करिश्मा कपूर की मम्मी यानी बबीता कपूर अपनी बेटी के लिए ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि करिश्मा अपने टाइम की सबसे बड़ी स्टार थी। बता दें, जब अभिषेक बच्चन और करिश्मा ने डेट करना शुरू किया था तब तक अभिषेक बच्चन अपना बॉलीवुड डेब्यू तक नहीं कर पाए थे और दूसरी तरफ करिश्मा कपूर कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, जुड़वा, राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्में दे चुकी थी। तो जया बच्चन का ये सोचना कि शादी के बाद करिश्मा अपना करियर छोड़ देगी कुछ हद तक सही नहीं था। वहीं करिश्मा की मम्मी यानी बबीता अपनी बेटी के लिए सिक्योरिटी चाहती थी। उन्होंने बच्चन परिवार से मांग कर दी कि शादी के बाद से ही बच्चन फैमिली के प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा अभिषेक बच्चन के नाम कर दिया जाए, जो अमिताभ बच्चन को भी मंजूर नहीं था। बता दें, उस समय बच्चन परिवार वैसा नहीं था जैसा वो आज है। बच्चन परिवार बहुत ज्यादा घाटे में था। अमिताभ बच्चन के प्रोडक्शन हाउस का दिवालिया हो चुका था और अभिषेक बच्चन का अब तक बॉलीवुड डेब्यू भी नहीं हुआ था। तो उस समय में अमिताभ बच्चन ही थे जो बच्चन परिवार के खर्चों का बोझ उठा रहे थे, क्योंकि बच्चन परिवार में कंजर्वेटिव सोच होने के कारण औरतें शादी के बाद सिर्फ घर संभालती थी, जिसके बाद जया बच्चन ने भी अपने फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया था। देखा जाए तो बबीता कपूर सिर्फ अपनी बेटी के लिए सिक्योरिटी मांग रही थी, जो उस समय के हिसाब से सही भी था, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी बेटी बच्चन परिवार में जाकर काम करना छोड़ देगी और इस परिवार के पास अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं रही तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन बच्चन परिवार ऐसा नहीं करना चाहता था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे की किसी भी डिमांड को पूरा नहीं किया और इसी तरह बच्चन और कपूर फैमिली के बीच पनपने वाला ये रिश्ता टूट गया। बाद में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से शादी की और अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से। करिश्मा कपूर की ये शादी भी कुछ खास नहीं चल पाई। सीधे तौर पर कहें तो ये बॉलीवुड की सबसे विवादित शादियों में से एक थी। दरअसल 2003 में करिश्मा ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की और उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चली। 2016 में उनका तलाक हो गया। तब से करिश्मा ज्यादातर फिल्मों से दूर रही हैं, लेकिन कभी कभी वेब शो, ब्रांड कैंपेन और इवेंट्स में नजर आती हैं। हाल ही में वे तब सुर्खियों में रहीं जब उनके पूर्व पति संजय कपूर का पोलो खेलते समय मधुमक्खी निगलने के बाद दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बताते चले कि करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से तलाक के लिए अप्लाई करते समय उन पर मेंटल और फिजिकल असॉल्ट करने का एलिगेशन लगाया था। करिश्मा का एलिगेशन था कि संजय कपूर ने उन्हें हनीमून के दौरान अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर किया, जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला था। करिश्मा के फादर यानी रणधीर कपूर ने हिंदुस्तान टाइम्स से इस बारे में बात करते हुए कहा था, संजय एक 3rd क्लास इंसान है। हमें किसी के पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। हमारा टैलेंट ही हमें जिंदगी भर चलाने के लिए काफी है। दूसरी तरफ कुछ समय पहले से अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच भी तलाक की खबरें तेज हैं। हालांकि समय समय पर अभिषेक ने इन खबरों को खारिज भी किया है, लेकिन अंबानी वेडिंग में जैसे पूरे बच्चन परिवार ने ऐश्वर्या को साइड लाइन कर दिया, वो किसी से छुपा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।